हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 के शुरुआत में यूचंग लूना से पूछ रहा होता है कि क्या ये आपकी रिकमेंडेशन है। तो लूना कहती है कि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, फाइनल फैसला नहीं है। यूचंग लूना से कहता है कि जब आपने हाई स्कूल से लूशन को चुना था तब भी आपने मुझसे यही बात कही थी। लूना यूचंग को अपने साथ बाहर आने के लिए कहती है। यूचंग जब लूना के साथ बाहर आ जाता है तो लूना कहती है कि पहले भी तुम्हें नहीं चूज किया गया था, लेकिन तब तुम इतने इमोशनल नहीं थे। यूचंग कहता है कि आपने अपना फैसला कर लिया है तो आप मुझे इसके बारे में डायरेक्टली भी बता सकते हैं, इस तरह बातों को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। लूना कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो यूचंग कहता है कि आप मामा जी की टेक केयर करने के लिए किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। लूना कहती है कि क्या तुम उसके टैलेंट से जेलस हो गए हो। यूचंग कहते हैं कि मैं भला उसे क्यों जेलस होऊंगा, उसको हाई जंप के अलावा और कुछ भी मालूम नहीं है। लूना कहती है कि अगर तुम उसकी टेक केयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपना माइंड सेट बदलने की जरूरत है। यूचंग कहते हैं कि फिर आप नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की लिस्ट में मेरा नाम लिख दें। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा। लूना इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो यूचंग कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। लूना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लेकिन इस बात का फैसला मैं नहीं करूंगी। यूचंग कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन आप रिकमेंड तो कर सकती है ना। आपने आखिर भला अपने रिकमेंडेशन लेटर पर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। यूचंग गुस्से में कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करती हैं। ये कहकर यूचंग यहाँ से चला जाता है। अब लूना जब जा रही होती है तो ये मामोजी को बाहर बैठे देखती है। लूना इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मामोजी कहता है कि यूचंग अपना मील कार्ड मेरे पास छोड़ गया था। जब मैं उसके डोम उसको वापस देने के लिए गया तो उसने मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लूना कहती कि इसका इल्जाम नहीं दो, आज उसका मूड बहुत खराब है। लूना वूजी के साथ जा रही होती है। वूजी से पूछता है कि तुम 2 दिन पहले कहाँ पर गई थी। लूना कहती है कि मैं कोच यांगजन से मिलने के लिए गई थी। वूजी कहते हैं कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने उसको मल्टी स्पोर्ट एथलीट बनाने का प्लान कब बनाया। ये बात सुनकर लूना मुस्कुरा रही होती है। यूचंग आज बहुत अपसेट होता है। ये उसे कीचेन को देख रहा होता है जो उसको लूना ने दी होती है। यूचंग इस कीचेन को बाहर फेंकने वाला होता है कि इतने में जियाशिली आ जाता है और ये इसको कहता है कि अगर तुम कोई चीज विंडो से बाहर फेंकोगे तो किसी को लग भी सकती है। अब जियाशिली भी यूचंग से कहने लगता है कि बहुत टाइम से तुम्हारा मूड खराब है। ये यूचंग का मूड बेहतर करने के लिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूचंग इसकी बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। यूचंग बाहर आकर अपने आप को कहता है कि मुझे जज्बाती नहीं होना, मैं यहाँ पर कोच लूना से माफी मांगने के लिए आया हूँ। इतने में ही यूचंग की नजर पड़ती है कि लूना वूजी के साथ आ रही है। ये लूना को देखकर छुप जाता है। मामोजी का फोन खराब होता है तो लूना ने इसके लिए फोन बाय किया होता है और ये वूजी से कह रही होती है कि तुम ये मामोजी को चैंपियनशिप जीतने के बाद उसके रिवॉर्ड के तौर पर दे देना। वूजी कहते है कि क्या तुम्हें इतना यकीन है कि वो जीत जाएगा। लूना कहती कि हाँ, लेकिन वूजी कहता है कि वो पहली दफा इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। जियांगटियन भी तो इतने बड़े कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया था। लूना कहती है कि जियांगटियन और मामोजी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वूजी कहता है कि तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम मामोजी को यूचंग से बेहतर समझती हो। यूचंग भी खड़ा यहाँ पर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। लूना कहती है कि मामोजी यूचंग से हाई जंप में अच्छा, अगर वो और प्रैक्टिस करेगा तो वो यूचंग का स्टार्टिंग रिकॉर्ड बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। लूना की ये बात सुनकर यूचंग और ज्यादा हर्ट हो जाता है। यूचंग अब ग्राउंड में आकर भागना शुरू कर देता है और उसको वो सारी बातें याद आ रही होती जो उससे लूना ने कही होती हैं। यूचंग ऐसे इन सारी बातों को याद करते हुए भागता रहता है यहाँ तक कि शाम हो जाती है। दूसरी तरफ लूना कोच यांगजन को यूचंग का ट्रेनिंग स्केड्यूल सेंड करती है। आज यूचंग लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बैठा होता है, लेकिन ये अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। जियाशिली यूचंग को यूँ बैठा हुआ देखकर कहने लगता है कि यूचंग ने 3 दफा अपनी ग्रुप ट्रेनिंग मिस की है और जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है यूचंग ने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। अब यूचंग के क्लासमेट्स कह रहे होते हैं कि हमें जाकर उसे पूछना चाहिए, लेकिन जियाशिली कहता है कि तुम लोग ऐसे ही प्रिटेंड करो जैसे तुम लोग कुछ नहीं जानते। वूजी लूना से लंच ब्रेक पर कह रहा होता है कि यूचंग अपनी ट्रेनिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा। तो लूना कहती है कि फाइनल एग्जाम आने वाला है इसलिए यूचंग पढ़ाई कर रहा है। वूजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो। वूजी कहने लगता है कि तुमने उसके लिए प्लान्स बनाए भी हैं तो वो तब काम करेंगे जब यूचंग इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा। लूना कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने स्टूडेंट को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। वूजी कहते हैं कि उसकी विल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना तुम सोचती हो। ये बात सुनकर लूना को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि मेरा पेट भर गया है। ये कहकर लूना चली जाती है। अब वूजी सभी एथलीट्स को बता रहा होता है कि सिटी गेम्स आने वाली, इसलिए तुम सब लोगों को उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। यूचंग लूशन के साथ जब यहाँ से जा रहा होता तो वूजी यूचंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम अभी कुछ देर के लिए हाई जंप को छोड़कर स्प्रिंट पर फोकस करो। यूचंग कहते कि मेरे इस
नहीं करना चाहता। वूजी कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। यूचंग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपको मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगा। वूजी कहता है कि जब तक तुम टीम का हिस्सा हो तुम्हें ऑर्डर्स मानने होंगे। यूचंग कहते हैं कि कोच लूना चाहते हैं कि मैं 100 मीटर रेस की प्रैक्टिस करूं। वूजी कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहोगे तो हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर लूना आ जाती है और वूजी से कहने लगती है कि कोच का आज बिजी है तो मैं हाई जंप टीम को ट्रेन करूंगी। यूचंग लूना से कुछ कहने लगता है, लेकिन लूना कहती है कि टीम में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ तुम पर फोकस नहीं कर सकती और अगर तुम रेस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। यूचंग कहता है कि अगर मैं 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या आप मुझे हाई जंप के लिए दोबारा से कोच कर सकती हैं? लूना इसका कोई जवाब नहीं देती तो यूचंग कहता है कि मैं ये करूंगा। अब सिटी गेम्स कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। कोच लूना के साथ मामोची आकर बैठ जाता है और यूचंग को अच्छा नहीं लग रहा होता कि मामोची कोच लूना के साथ क्यों बैठा है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यूचंग 100 मीटर रेस जीत जाता है। ये देखकर वूजी और लूना बहुत खुश होते हैं। अब हाई जंप का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मामोची अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2 मीटर का बार बहुत आसानी से पास कर लेता है। यूचंग भी मामोची को देख रहा होता है, लेकिन ये अपसेट होकर यहाँ से जब जा रहा होता है तो लूना भी इसको जाता हुआ देख लेती है और इसको यूचंग के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। लंच ब्रेक के दौरान लूना यूचंग को फाइनल कंपटीशन के लिए गुड लक का मैसेज करती है। अब जब फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो यूचंग सांग होंगवेन से कहता है कि तुमने ही मेरे शूज में कील रखा था ना? तो ये हंसते हुए कहता है कि हाँ। अब रेस शुरू हो जाती है और ये रेस ज़ांग होंगवेन जीत जाता है। जीतने के बाद ज़ांग होंगवेन यूचंग से कह रहा होता है कि तुम चोर हो जो दूसरों के कंपटीशन चुराते हो, अब तो तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम क्यों हार गए हो? यूचंग इसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लूना को भी ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है। यूचंग अपने इस हार के बाद और भी ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है। लूना यूचंग को यूं जाता हुआ देखकर फौरन यूचंग के पीछे जाती है। अब लूना कमेटी के पास आकर ज़ांग होंगवेन को रिपोर्ट करती है और कहती है कि इसका अंजाम जो भी होगा मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। कमेटी मेंबर कहता है कि तुम असिस्टेंट कोच हो इसलिए तुम रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकती। अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जितने एथलीट्स होते हैं वो लूना से यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए तुम हमें एग्जामिन नहीं कर सकती। इतने में यहाँ पर वूजी आ जाता है जो कि इन सब को चुप होने के लिए कहता है। वूजी अब कमेटी मेंबर से कहता है कि मैं ज़ांग होंगवेन को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। लूना वूजी को रोकते है कि इसका तुमसे तो कोई ताल्लुक नहीं है, तुम ये मत करो। यूचंग अपने डोम में आकर लेट गया होता है। जब इसके फ्रेंड्स वापस आते हैं तो ये यूचंग को लेकर परेशान हो जाते हैं। जियाशली यूचंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? यूचंग इस बात का जवाब नहीं देता तो जियाशली कहते हैं कि इस वीकेंड हम कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? यूचंग इसके लिए इनकार कर देता है। लूना वूजी को थैंक्स बोलती है और कहती है कि यूचंग की कोच मैं हूँ इसलिए तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। वूजी इस बात को हंसते हुए टाल देता है। अब जियाशली लूना को आकर बताता है कि यूचंग अपने बेड पर लेटा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा। जियाशली कहते कि आखिर उसको हुआ क्या है तो वूजी कहता है कि वो कंपटीशन हार गया है इसलिए तुम यूचंग का ख्याल रखना। तो जियाशली कहते क्या फिक्र नहीं करे, मैं उसका ख्याल रखूंगा। लूना यूचंग की वजह से बहुत अपसेट होती है तो वूजी कहता है कि तुम यूचंग को ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त दो। अब यूचंग को लूना का मैसेज आता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। यूचंग ये मैसेज पढ़कर लूना को रिप्लाई नहीं करता। अब अगली सुबह यूचंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए जा रहा होता है। रास्ते में मामोची और लूशन यूचंग को मिलते हैं। मामोची यूचंग से कहता है कि तुम भी जल्दी से चेंज करके ट्रेनिंग के लिए आओ, लेकिन यूचंग इनको इग्नोर करके चला जाता है। लूशन कह रहा होता है कि आखिर ये ट्रेनिंग क्यों मिस कर रहा है। अब कोच लूना यूचंग के पीछे आती है। यूचंग लूना के बुलाने पर इसके पास जाता है। लूना कहती कि तुम ट्रेनिंग मिस कर रहे हो और तुमने लीव भी नहीं ली, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्या तुम ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हो? यूचंग कहते कि अगर मैं ट्रेनिंग मिस भी करूँ तो आपको इस बात की क्या परवाह, वैसे भी मैं कंपटीशन हार गया हूँ तो आप मुझे कोच नहीं करेंगी। अब लूना कहती कि क्या तुम सिर्फ मेरी वजह से एथलीट बने थे? यूचंग कहते लेकिन कम से कम पहले आप मुझ पर भरोसा करती थी, लेकिन अब मैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया है। लूना ये सुनकर हैरान हो जाती है। यूचंग ये कहने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।